दोस्तों, बारिश का मौसम है और हम सब जानते हैं कि बारिश के मौसम में बैक्टीरिया और वायरल डिजीज सबसे ज़्यादा आती है। हर साल बदलते मौसम के साथ साथ बीमारियां आती है, मौसमी बीमारियां। तो आज हम कुछ ऐसी मौसमी बीमारियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मोस्ट कॉमनली हर साल हमें देखने को जरूर मिलती है। तो अगर बात करें सबसे पहले तो मलेरिया की, कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, मादा एनोफिलीज इसका कारण होता है। और प्लाज्मोडियम मच्छर हमारे बॉडी में इंसर्ट कर देता है, यानी इसका जो मेन रीजन है वो प्लाज्मोडियम ही है। मच्छर केवल इसका ये कैरियर होता है। बात करें कि इसका मच्छर होता कहाँ है, तो इसका मच्छर मेनली जो जमीन पर रुके हुए गंदे पानी में होता है, क्योंकि जैसे नालियाँ या फिर जमीन पर पड़े कंटेनर्स या खड्डे भरे रहते हैं, उनमें इसका मच्छर मेनली होता है। तो इसके लार्वाज ग्रोथ करते हैं और ये लार्वा इसके बढ़ते रहते हैं और मच्छर बन जाते हैं। तो जब भी हमें मच्छर खाते हैं, यानी रात के समय मच्छर खाते हैं, तो वो होते हैं ये मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज काटेंगे तो हमें मलेरिया हो। और मलेरिया की बुखार की पहचान है कि इसमें ठंड लगकर बुखार आता है, कपकपी आती है और तेज बुखार आता है। और बुखार के लिए हमें क्लोरोक्विन टेबलेट दी जाती है, क्योंकि मलेरिया की बीमारी में सबसे अच्छा काम करने वाली टेबलेट क्लोरोक्विन ही है। और साथ में एंटीबायोटिक वगैरह कुछ लेते हैं, बुखार के लिए पेशियम ले लेंगे। और अगर नेक्स्ट बीमारी के बारे में बात करें तो वो है डेंगू, क्योंकि डेंगू भी मोस्ट कॉमनली दिखाई देती है बारिश के सीजन में। अब डेंगू का मच्छर होता है एडिस इजिप्टी। एडिस इजिप्टी जो मच्छर होता है वो दिन में काटता है, और यह होता है जमीन के अलावा जो साफ पानी होता है, साफ रुके हुए पानी में, यानी जैसे घर के ऊपर रखे कंटेनर्स या घर के ऊपर टायर्स, गमले वगैरह, इनमें जो साफ पानी होता है, टंकियों में या फिर कूलर्स में, इनमें जो साफ पानी होता है रुका हुआ, उनमें इसके लार्वास होते हैं, उनमें ये ग्रोथ करता है। डेंगू का जो मच्छर है एडिस मच्छर, ये दो तरह की बीमारियां कर देता है, डेंगू और चिकनगुनिया। अब डेंगू में क्या होता है कि इसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, यानी प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, और हाई ग्रेड फीवर आता है, यानी बहुत तेज बुखार आता है। और बैक बोन फीवर इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि इसमें इतना तेज दर्द होता है हड्डियों में, जॉइंट्स में, कि असहनीय दर्द होता है। और इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि हाइड्रेशन मेंटेन रखना, यानी फ्लूइड की कमी नहीं होने देनी है। तो आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है। इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट होता है जो डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किए अनुसार लेना है आपको। इसलिए जब भी डेंगू या फिर कोई बीमारी हो तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और नेक्स्ट बीमारी की हम बात करें तो बारिश के मौसम में आपको कफ एंड कोल्ड हो सकता है, यानी ठंड जुकाम जैसी बीमारियां सबसे नॉर्मली ये हो जाती है, क्योंकि जो मौसम बदलने के कारण ठंड या जुकाम ऐसी बीमारियां तो सब में होती थी। और फ्लू एक ऐसी बीमारी जिसका टाइम से ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है, तो ये बढ़ जाती है और इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि मैं कभी कभी खांसी के साथ साथ फेफड़ों में दर्द होने लग जाता है, कब जब भी खांसते हैं तब। और ये फैल सकती है, क्योंकि ये हमसे, हमारे परिवार वालों में, हमारे बच्चों में, फैमिली में, परिवार वालों में, आसपास के लोगों में भी फैल सकता है। इसलिए इसका टाइम से ट्रीटमेंट कर लेना सबसे अच्छा रहता है। और अगर नेक्स्ट बीमारी के बारे में बात करें तो वो है हेपेटाइटिस ए, क्योंकि हेपेटाइटिस ए भी एक ऐसी बीमारी है जो बारिश के दिनों में ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि ये कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड ड्रिंक्स, यानी पानी की वजह से ज़्यादा फैलता है। इसमें जो लीवर की सेल्स है, हिपेटिक सेल्स, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए इसे हेपेटाइटिस ए नाम दिया गया है। और नेक्स्ट डिजीज के बारे में बात करें तो वो है कोलेरा, क्योंकि कोलेरा भी एक बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाली बीमारी है। इसमें ये भी मेनली या कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड पानी पीने से हो जाता है। और इसमें भी इसमें कुछ लक्षण जैसे कि फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है। और इसमें जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड बीमारी है, ये इसमें डाइजेशन की जिस दिक्कत आ जाती है, और डायरिया जो इसका नॉर्मल हो जाता है इसमें कोलेरा में। तो डायरिया अगर हो जाए तो मेंटेन हाइड्रेशन, यानी पानी की कमी नहीं होने देनी है, ओआरएस पीते रहना है। इसके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स आती हैं, वो ले सकते हैं। और साथ में फाइबर डाइट लेना है, क्योंकि डायरिया को जो लूज स्टूल हुआ है उसको रोकने के लिए फाइबर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा काम करेंगे उस डायरिया में ये। इसलिए फ्रूट्स ले या सब्जियां ऐसी ले जिनमें फाइबर ज़्यादा होता है। और आगे हम बात करें तो टाइफाइड भी हो सकता है, क्योंकि टाइफाइड भी अनहाइजेनिक फूड या ड्रिंक या फिर अनहाइजेनिक कंडीशन में रहने से हो जाता है। और बीमारियां कुछ ऐसी होती हैं जिनको आगे बढ़ जाती है, यानी कुछ सीवियर लेवल की बीमारियां हो जाती है, तब भी टाइफाइड बन जाती है वो। तो टाइफाइड में
क्या होता है कि रैसेज हो जाते हैं, बीमार बुखार आती है और कमजोरी फील होती है, आदमी को चक्कर आने लग जाती हैं, थका थका सा रहता है, उसको नोजिया वोमिटिंग जैसी कंडीशंस हो जाती हैं। तो टाइफाइड का भी एक इलाज, तो टाइफाइड के लिए भी इलाज लेना जरूरी है। टाइफाइड में कुछ स्पेशल एंटीबायोटिक्स चलती हैं जो डॉक्टर्स के द्वारा सजेशन किए अनुसार ही हमें लेनी है। और अगर बारिश के दिनों में अगर बचना है कोल्ड या कफ से, ऐसी अगर नॉर्मल ऐसी बीमारी से बचना है, सबसे पहले तो हमें खाना साफ सुथरा रखना है। पानी पीने का जो पानी है, अगर आपके आरओ या फिल्टर जैसी कोई सुविधा है तो उसका यूज करें, या फिर अगर नहीं है तो पानी उबाल कर ठंडा कर लें, फिर स्टोर कर लें और उसको पिएं, ताकि ऐसी कुछ बीमारी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपको फ्रिज से खाने की आदत है तो फ्रिज को अवॉइड करें, फ्रिज का ठंडा पानी अवॉइड करें, फ्रिज में रखा खाना भी अवॉइड करें, क्योंकि ये भी बीमारियां जो बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा फैलाता है। यानी इससे वायरस बैक्टीरियल बीमारियां तो कम होती है, लेकिन जो खांसी जुकाम ऐसी जो गले में खराश ऐसी बीमारियां होती है वो ज़्यादा हो जाती हैं। और फ्रिज का ठंडा पानी की जगह आप नॉर्मल जो आरओ का पानी है या फिर नॉर्मल आपके मटकी का पानी है ये आप पी सकते हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ ऐसी बीमारियां थी जो बारिश के दिनों में हर साल हमें देखने को मिलती है। सबसे कॉमन जो बीमारियों के बारे में हमने बात की है। तो अगर आपको वीडियो में कुछ काम की जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल का बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।